मुखिया हमसे ही तो पूछेंगे। शासन प्रशासन अगर निष्क्रिय हो गया, शासन प्रशासन विफल हो रहा है, तो हम किससे पूछेंगे? माननीय गृह मंत्री, 6 बजे के बाद आप घर से नहीं निकलिएगा। और ये हालत राजधानी की है, पटना की राजधानी की है। दिन देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार, और मैं अभी ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जो जमुई के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और जो बिहार के जो भी सारे जो समस्याएं हैं, जो जनता की समस्या है, उसके विषय में ये बहुत सारे सवाल खड़ा किए हुए हैं। जैसे कि बलात्कार, हत्या और शराबबंदी पर बहुत सारे इन्होंने जो है अपने सवाल खड़ा किए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि जी, आप बताइए कि जो बिहार में शराबबंदी है, या आपने बोला हत्या की बातें बोली कि बहुत हत्याएं हो रही है, यहाँ सुरक्षित लोग नहीं, आखिर क्या कारण है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बिहार वासियों को प्रणाम कहूँगा और तमाम देशवासियों को प्रणाम कहूँगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो आए दिन हत्याएं, लूटपाट ये सब हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम किससे पूछने जाएंगे? जो हमारे सूबे के मुखिया, हमसे ही तो पूछेंगे। शासन प्रशासन अगर निष्क्रिय हो गया, शासन प्रशासन विफल हो रहा है, तो हम किससे पूछेंगे? माननीय गृह मंत्री जो कि नीतीश कुमार जी हैं, उनसे ही सवाल करेंगे हम, और उनको जवाब देना होगा। आज अति पिछड़ों के साथ जो हो रहा है, क्या हो रहा है? अति पिछड़ों को सिर्फ आप आगे करके पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट ले करके और अति पिछड़ों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये सब सवाल हम किससे पूछेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पूछेंगे ना। ये सब जो हत्याएं, लूट, अपराध हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा जनता? क्या लगता है आपको कि विकास नजर नहीं आता है बिहार में? जिस तरह से विकास का जो है बाहर आ रहा है, आपका सड़क है, पुल है, पुलिया है, हर तरह से सुकून और सुकून में लोग रहते हैं। ऐसे क्या लग रहा है कि आप किस तरह का यहाँ के जो है मुखिया जो है कि आपको सही नहीं कर रहे? 6 बजे के बाद आप घर से नहीं निकलिएगा। और ये हालत राजधानी की है, पटना की राजधानी की है। दिन दहाड़े यहाँ चैन खींच करके लेकर भाग जाते हैं। और पुलिस क्या केस बनाती है? चोरी। 6 बजे की बात कर रहे हैं, 6 बजे तो ऐसा नहीं है, अभी तो लोग 12 बजे। आप आइए सर, आप आइए हमारे साथ, सुदूर इलाकों में चलिए, आप हमारे साथ आइए। आप यहाँ राजधानी में बैठ के माइक पकड़ लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप आइए हमारे साथ सुदूर इलाकों में। आप आइए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है बिहार में। लोग पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं। आइए जमुई जिला में, मैं दिखाता हूँ आपको। आप पानी के ऊपर सवाल खड़ा किए। बिल्कुल करेंगे। नल जल योजना आपका सिर्फ कागज पे रह गया है। नल जल योजना जो है कागज पे है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहता हूँ कि आप आइए मेरे साथ में, हम आपको दिखाते हैं। लेकिन जब आप जाने वाले रहते हैं तो जनता आपसे मिलना चाहती है, लेकिन आपके सिक्योरिटी वाले उसको मिलने नहीं देते हैं। जिस समय अभी वो पूरा बिहार भ्रमण कर रहे थे, तो आप सिर्फ अपने नेताओं से मिलते हैं। आप समाधान यात्रा कर रहे थे, किसका समाधान कर रहे थे? अपने नेताओं का या बिहार की जनता का? तो आप बिहार की जनता से मिले ही नहीं। समाधान किसका कर रहे थे? समस्या जानिए तब समाधान कीजिएगा ना। आप तो समस्या सुनना ही नहीं चाहते हैं, आपको तो बस प्रधानमंत्री बनना है। तो कभी उड़ीसा जाइएगा, और उड़ीसा जाइएगा तो वहाँ कहिएगा कि आपको सब जानवे करते हैं, हम लोग एक ना है। तो नवीन पटनायक जी कह देते हैं कि नहीं, तो सिर्फ दोस्ती है, गठबंधन की कोई बात नहीं है। समस्या, जनता की समस्या जानने के लिए ही तो समाधान यात्रा किए थे, और वो सब हर जनता से मिलने के लिए गए थे हर जिला में। कई को जनता से मिले हैं? आपने कवरेज किया था उनका? कवरेज किया था? नहीं किया होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ ना, जिन्होंने कवरेज किया, पूछिए कई को जनता उनसे मिलने गया है। सिर्फ उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो पदासीन कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी थे, वो मिलते थे। एक आम जनता को नहीं मिलने दिया जा रहा था, क्योंकि जनता अगर मिलेगी तो वो समस्या बताएगी, और समस्या बताएगी तो इनके पास तो समाधान है नहीं, ये करेंगे कैसे? तो लोगों में इनकी किरकिरी होती, इसलिए जनता को नहीं मिलने दिया गया। ये प्रवासी मुख्यमंत्री हो गए हैं, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। साहब जी, प्रधानमंत्री बाद में बनिएगा, पहले बिहार को देखिए। ये आपका घर है। आज आपकी इतना आपका समर्थन चला गया है कि आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ता आपको छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कभी इस पर आप चिंतन कीजिए, कभी इस पर आप मंथन कीजिए। क्या कारण है कि जनता दल यूं दिन ब दिन कमजोर हो रहा है? लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं, क्यों? इस चीज को आप ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री आप किसके बल पे बनिएगा? जनता के बल पे। आपको क्या 300 सीट आ जाएगा पूरे देश में? बिहार से बाहर आपको पहचानता कै गो है? कै जगह आपका जनाधार है?
और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उनके दुर्गेश भैया की अगुवाई में बिहार में हम 40 के 40 सीट दिखाएंगे जीत करके। और ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता का आशीर्वाद लेकर के 40 सीट हम देंगे। और अगर उनको ये भ्रम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के कारण सीट लाई थी, तो ये भ्रम हमने 2014 में उनका तोड़ दिया था। जब हमसे अलग होकर के लड़े थे ना, तो आरसीपी बाबू के कारण 2 सीट आया था, इस बार तो भी नहीं है, तब कहाँ लाएंगे ये सीट? आप जो है इस तरह के भरासे उन पे निकाल रहे। जब आपके साथ गठबंधन में थे तो सारा सिस्टम सही था। आज आप जो गठबंधन से हटे हैं तो सिस्टम जो है कि आपको क्या लग रहा है कि खराब मतलब कर रहे हैं? संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। जैसे संग में आप रहिएगा वैसा ही गुण आपको आएगा। और ये भड़ास एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का तो बाद में है, पहले ये भड़ास एक बिहार के आदमी का है, एक बिहारी का ये भड़ास है। ये भड़ास जो है मेरे अंदर, ये बिहारी का भड़ास है। यदि आपके साथ फिर आज गठबंधन में आ जाते हैं तो समस्या जो है कि फिर कुछ सवाल ही नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। लगातार आपसे जो है जदयू के जो भी संगठन के लोग हैं, कल भी आपके जो है आरसीपी बाबू जो है कि आप मैंने आपका ज्वाइन किया है, जदयू के कार्यकर्ता इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए ना, क्यों आपको लोग छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? कहाँ उन लोगों को तकलीफ हुआ, कहाँ आप मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं कार्यकर्ताओं को? क्योंकि कार्यकर्ता किस लिए आपसे जुड़ता है? विकास के लिए, सेवा के लिए, और आप तो सेवा ही नहीं कर रहे हैं। तो आप तो हर क्षेत्र में नहीं जाइएगा, लेकिन वहां का जो कार्यकर्ता होगा, आपका प्रखंड अध्यक्ष होगा, आपका जिला अध्यक्ष होगा, वो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है और जनता उसे सुनाती है कि आपके कहने से हमने जदयू को वोट किया था। आज जदयू देखिए हमारा क्या हालत हो गया, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा नहीं है, कहीं जाइए शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो ये जवाब कौन देगा? आपका प्रखंड अध्यक्ष देगा, आपका जिला अध्यक्ष देगा। तो जनता क्या करेंगे? वो आप कुछ सुनते ही नहीं है। तो जनता की सेवा के लिए वो पार्टी में जुड़े थे ना, तो छोड़ कर क्या है? वाल्मीकि जी 2024 में प्रधानमंत्री के दौर में लगे हुए, जैसे कि आपका मोदी जी भी है और नीतीश जी भी और प्रियंका गांधी, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी इसमें सक्सेस होंगे? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कोई जोड़ है? आप किनको चाहते हैं प्रधानमंत्री? जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहेंगे, और हम नहीं। आप सर्वे कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जनता किसे चाहती है, किसे चाहती है भारत की जनता प्रधानमंत्री के रूप में। आप देख लीजिए, हर तरह से हम मजबूत हुए हैं। बिहार का झुकाव किधर है? बिहार का झुकाव जाहिर सी बात है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी की अगुवाई में हम लोग 40 के 40 सीट जीत करके एनडीए के खाते में डालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे, आपको क्या उनसे जो यहाँ आए और हिंदुत्व की भी बात किए, यहाँ हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात की, उस पर आपको क्या? देखिए, ये आस्था का विषय है, सब कोई का आस्था है, अपने अपने धर्म के बारे में सब कोई प्रचार कर सकता है, कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है उनके पास विकास का कोई चीज नहीं कि हम कैसे स्टेट का विकास करेंगे, कैसे हम युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे हम शिक्षा व्यवस्था सुधार करेंगे, कैसे हम स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार करेंगे। इस पे उनको बोलने के लिए नहीं है, लेकिन उनको बोलने के लिए कि रामचरितमानस अहंकार फैलाता है, इसमें महिलाओं का अपमान है, सब फाड़ करके फेंक दो। वो बोलेंगे कि पंडित यहाँ जो है वो रसिया से आए हैं, ये बोलेंगे। ये सब छोड़िए, आप बिहार का कैसे विकास करेंगे, इन बातों पे आप चर्चा कीजिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वो अपना धर्म, अपना प्रचार कर रहे हैं, वो अपनी आस्था बता रहे हैं, वो भगवान राम में उनकी आस्था, मेरी भी आस्था भगवान राम में है। ये पर्सनल मेरा मैटर है, आस्था का विषय अलग होता है, राजनीति अलग होता है। लेकिन आप लोग राजनीति को आस्था में और आस्था को राजनीति में जोड़ रहे हैं, ये हो रहा है। क्या आप यहाँ लोकतंत्र है, ये इंडिया भारत जो है कि लोकतंत्र देश, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा?
तो आपने ये सुना था, ये क्या एक मंत्री, माननीय मंत्री जी बिहार सरकार के क्या कहते हैं, याद रखिएगा सरकार किसकी है। धमका किसको रहे थे आप? क्या धमकी दे रहे थे आप? यही धमका रहे थे ना कि हिटलर शाही है यहाँ, आप सुने होंगे आप कि याद रखिएगा सरकार किसकी है। मतलब क्या बताना चाह रहे थे आप कि बिहार में तानाशाही है, बिहार में हिटलर शाही है, बिहार में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। तो लेकिन ये मत भूलिए कि अगर बिहार में आप सत्ता पक्ष में है तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी है, और आपके हर गलत का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। जी, मेरा नाम वाल्मीकि सिंह चंद्रवंशी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जमुई से। चलिए, अभी मैंने बात करा था वाल्मीकि जी से और जिला उपाध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने बहुत बारीकी से जो बिहार के जो हालात है उसके प्रति जो है इन्होंने अपना दुख कहिए जो प्रकट किए हैं, जो इन्होंने अपने संज्ञान में लेकर के लोगों के बीच अपना ये बताए हैं। आप वीडियो देखते रहिए, न्यूज़ खबर बिहार, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।